नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और चुनावों में असर भी जरूर डालेगी। आज इलेक्शन टुडे की खबर है चुनावी सर्कस या कांग्रेस का तरकश। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नई टीम घोषित कर दी है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी की है। नई कमेटी को कांग्रेस की चुनावी टीम बताया जा रहा है। सीएम शिवराज ने इसे सर्कस बता रहे हैं तो कांग्रेस इसे चुनावी जमावट बता रही है। कांग्रेस की टीम तैयार, कमलनाथ ने बनाई कार्यकारिणी। बीजेपी बोली टीम नहीं सर्कस, कांग्रेस बोली सर्कस नहीं तरकश। कांग्रेस की जंबो टीम तैयार है। 2023 के लिए एमपी कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। इसी टीम की दम पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में फतह का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने इसे कांग्रेस का सर्कस करार दिया है। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचे ही नहीं। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो, अब 150 के 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कोई कार्यकारिणी नहीं है, ये तो कुल मिलाकर के उनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, नेता भी नहीं बचे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं बचा है, तो क्या करें? जो आ जाए तुम पाओ और आगे बढ़ो। इस बार कांग्रेस ने एक भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि 50 कांग्रेस नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। 105 जनरल सेक्रेटरी की भी घोषणा की गई है। वहीं 64 जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हुई। इनके अलावा राजनीतिक मामलों की कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ नकुलनाथ को भी शामिल किया गया है। नई कमेटी में 105 महामंत्री बनाए गए हैं। ये जम्बो कार्यकारिणी नहीं, ये जमावट की कार्यकारिणी है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के हिसाब से ये जमावट की कार्यकारिणी बनाई है और सभी युवा से लेकर बुजुर्ग सबको इसमें जगह मिली है। और निश्चित तौर पर ये 2023 के इलेक्शन में जो नारा है हमारा 114 नहीं 174 से ज़्यादा, उसको फतह करने में कार्यकारिणी काम करेगी। कांग्रेस का दावा है सारी जमावट विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अजय सिंह जैसे नेताओं को आगे आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर, कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी को 2023 की टीम बता रही है और उधर शिवराज कांग्रेस की कार्यकर्ता शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। बयानबाजी और तैयारी देखकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी पर विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लिए चलते हैं निवाड़ी विधानसभा सीट। रामराजा सरकार के नाम से पहचाने जाने वाली सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तो बाहरी प्रत्याशी और विकास के मुद्दे पर बीजेपी लगातार 2 चुनावों से जीत रही है। 2023 चुनाव में क्या समीकरण होंगे, आइए जानते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर निवाड़ी विधानसभा चुनाव में राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में हर एक पार्टियां अपने अपने वादे एवं दावे लेकर जनता के बीच जा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं निवाड़ी विधानसभा में क्या राजनीतिक समीकरण हैं। ओरछा यानी मध्य प्रदेश की अयोध्या, जहां भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है और उन्हें राम राजा सरकार के रूप में पूजा जाता है। ये धाम इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर राम राजा सरकार किसी मंदिर में नहीं
बल्कि भव्य राजमहल में विराजमान है और यहाँ परंपराएं भी राजा की तरह ही निभाई जाती हैं। राम राजा सरकार का ये धाम मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे सबसे छोटे और 52 जिले निवाड़ी के नाम से ही इस विधानसभा को पहचाना जाता है, जहां करीब 2 लाख मतदाता हैं। यादव और कुशवाहा समाज के दबदबे वाली इस सीट पर एक समय कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तो उत्तर प्रदेश के निवाड़ी से लगे होने के चलते बाहरी प्रत्याशियों का दखल यहां रहा है। साल 2008 में समाजवादी पार्टी की मीरा यादव ने जीत दर्ज की और पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंची। हालांकि बाहरी होने का टैग और जनता की कसौटी पर खरा न उतरने का फायदा बीजेपी ने उठाया। बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा लेकर बीजेपी ने 2013 में अनिल जैन को प्रत्याशी बनाया और भारी मतों से जीत दर्ज की। अनिल जैन ने 2018 में भी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा। 2023 में भी जैन विकास के दम पर जीत की बात कह रहे हैं। निवाड़ी में जब मैं 2013 में निर्वाचित हुआ और उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने निवाड़ी जिले की घोषणा की थी और आप सब साक्षी हैं इस बात के कि निवाड़ी जिले की सौगात निवाड़ी को मिली। 92 जिले के रूप में हमारा निवाड़ी जिला बना। तो मेरे पास मुद्दे का तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना भी है कि जो योजनाएं हैं उनका तो सीधा सीधा लाभ मिला ही है, लेकिन निवाड़ी जिले में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर कोई लाभ मिला है तो वो पेयजल योजना है, जो जनता के लिए, जो माता बहनों के लिए सीधे घर से नल जल योजना के माध्यम से पानी देने का हम लोगों ने काम किया। सड़कों के अगर बात करें तो सड़कों के कई जाल बिछे। आपने खुद ही देखा होगा कि अपन निवाड़ी से पीथीपुर मार्ग पर भी जब जाते थे तो कई बार घंटों लग जाते थे। आज शानदार सड़क देने का काम किया। बात कांग्रेस की करें तो दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर का यहां दबदबा रहा। बृजेंद्र सिंह ने 3 बार इस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन बृजेंद्र सिंह राठौर के पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ने के कारण ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। 2018 में कैप्टन सुरेंद्र सिंह पर दांव खेला, लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा और बीजेपी के अनिल जैन लगातार दूसरी बार जीत गए। अब कांग्रेस नई रणनीति और पुरानी गलतियों से सबक लेकर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। जनता के साथ भाजपा सरकार ने बड़ा छलावा किया है। कांग्रेस पार्टी में जो छलावा नहीं किया है कभी कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा सरकार बहुत छलावा कर रही है। और आज दिनांक तक ये स्थिति है कि आदमी की स्थिति इतनी खराब हो गई है, महंगाई के मामले में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। डीजल पेट्रोल की आप देख रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है, 100 के पार डीजल कर दिया है, गैस सिलेंडर के क्या दाम कर दिए हैं। इसीलिए पूरी जनता त्रस्त है। वे जनता इस तरीके से उखाड़ फेंकेगी भाजपा को कि 2023 में आपको सुनने को मिलेगा कि कांग्रेस की जनता कितनी कांग्रेस के साथ सपोर्ट करेगी और भाजपा का विरोध करेगी। बीजेपी कांग्रेस के दावों के बीच जनता अपने मुद्दों पर 2023 का चुनाव देख रही है। महंगाई और रोजगार की बात तो हो रही है, लेकिन जनता क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक की तारीफ करते नहीं थक रही। रोड पे पानी भरा है, मंदिरों में देखो तो घास जमा है। ये समस्याएं हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जिसके यहाँ अभी हमारे यहाँ की डीपियाँ देखो, सूख गई फसलें, डीपी नहीं रखी जा रही। इतने परेशान है आदमी, किसान लोग फिर रहे हो। जीनो जाओ नेता न सुनते ही नहीं है। लाइट की समस्या है, लाइट की इतनी बड़ी समस्या है कि लाइट मिला ही नहीं है। विधानसभा निवाड़ी में विकास का जो स्तर है बहुत नीचे है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए, अन्य जिलों में बीजेपी की सरकार रही है, फिर भी उतना विकास रोजगार के लिए न सरकार कर पाई है। युवाओं को है, युवा आज की स्थिति में बहुत ही दयनीय स्थिति युवाओं की है। विगत करीब 40 वर्षों में अगर देखा जाए तो जो अन्य विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। निवाड़ी की ओर कभी विकास की ओर देखा ही नहीं। वर्तमान में जो विधायक हैं इन्होंने निवाड़ी को ऐसी सौगात दी है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। निवाड़ी को जिला देना और इसका डेवलप होना, इसके लिए उन्हें पुनः एक बार विजयी होना होगा, जिससे वो निवाड़ी का विकास चारों ओर कर सके। वो सबसे बढ़िया विधायक है। क्या काम कराया उन्हें? देखो पानी का सुविधा किया, रोड सड़क का सुविधा किया, मार्केट में सफाई का सुविधा किया, सब सुविधाएं दे रहा है वो।
2023 के चुनाव में भी बाहरी और स्थानीय का मुद्दा हावी हो सकता है, तो विकास के मुद्दे को लेकर जनता भी अपना रुख तय कर सकती है। सियासत तेज हो चुकी है, फैसला क्या होगा ये जनता ही समझती है या फिर राम राजा सरकार ही जानते हैं। नरेंद्र सिंह दांगी, बंसल न्यूज, निवाड़ी। तो चलिए अब जान लेते हैं निवाड़ी का सियासी इतिहास क्या कहता है। 2 लाख से ज्यादा मतदाता वाली सीट है, तो निवाड़ी का सियासी इतिहास जान लेते हैं। 2 लाख से ज्यादा मतदाता वाली सीट है और राम राजा सरकार मंदिर ओरछा सीट का हिस्सा है। इसके साथ ही बता दें, बीजेपी के अनिल जैन मौजूदा विधायक हैं। 2013 और 2018 में अनिल जैन ने जीत हासिल की। वहीं 2008 में सपा की मीरा यादव ने जीत दर्ज की। 1993 से लगातार 3 बार ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने सीट पर जीत हासिल की। 2 बार निर्दलीय तो 1 बार कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। पढ़ेंगे आज बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए बीजेपी नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रघुराज कंसाना से। रघुराज कंसाना का कहना है कि बीजेपी 2023 को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में है। साथ ही उन्होंने मुरैना विधानसभा को लेकर अपना विजन भी बताया, तो कांग्रेस विधायक पर कई आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस से जीते रघुराज कंसाना ने सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि उपचुनाव में उनकी हार हुई थी और वो एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा को 10 महीने से कम समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी विधानसभा में ताकत झोंक रहे हैं। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुराज कंसाना, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ ही महीने का समय रह गया विधानसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी की किस तरह से तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी है पूरी। पार्टी प्रदेश लेवल से भी तैयारी कर रही है और जिला स्तर पर भी तैयारियां पूरी हैं। आपकी विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है? प्रमुख ऐसा कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में आपका? हमारे पिछली बार हमने मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, लगभग काम पूरा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो भी पूरा हो, हमारे जिले को एक नई सौगात के रूप में मिलेगी। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुरैना जो विधानसभा है वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, सड़कों की हालत जर्जर है। आप भी कैबिनेट के दर्जा में हैं, तो क्या वजह है कि जिससे विकास रुक रहा है शहर का? अभी हाल ही में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें उन्होंने 78 करोड़ रुपए के विकास कार्य बताए। वो बताएं वो 78 करोड़ के विकास कार्य कहाँ हैं, कौन सी सड़क का निर्माण कार्य कराया है। मुझे तो ज़्यादातर बसों के स्टैंड नज़र आती है, इसके अलावा कुछ विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास हुआ होगा तो उनका हुआ होगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किस तरह की जो मुद्दे रहेंगे वो हावी रहने वाले हैं इस बार? नहीं, हमारा विकास का मुद्दा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर कहने के लिए कुछ नहीं है, वो झूठे वादे करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। उनने पिछले 2018 के चुनाव में भी झूठी घोषणाएं की थी। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए उनकी सरकार चली गई। बिल्कुल, तो ये कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज कंसाना, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो 2023 का चुनाव होने वाला है, विकास के नाम पर बीजेपी है वो जन जन तक वोट मांगने जाएगी और निश्चित तौर पर ही बीजेपी को इस बार अपार समर्थन मिल रहा है। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। दमोह की कान्हा चौपाटी से चटपटे जायकों का लुत्फ उठाते लोगों का 2023 चुनाव और क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर क्या कहना है, चलिए जानते हैं। 2023 की तकरार भले ही अभी दूर हो, लेकिन माइंड गेम अभी से शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह की चौपाटी पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जायका जोरदार है।
डोसा बन रहा है, इसके अलावा चाउमीन भी बन रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं अपने खाने का कि उनके पास आएगा। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार चुनावी जायका रहेगा, क्या लोग सोचते हैं कि कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहेंगे और वो किसे अपना विधायक बनाएंगे, किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार में क्या चुनावी जायका रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, चुनावी जायका तो इस बार बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दमोह में विधानसभा का चुनाव देखा गया, फिर उस चुनाव देखा गया, उससे निश्चित तौर पर कहना लगा कि बहुत ही जायका तो बहुत ही मस्त रहने वाला है। तो मुद्दे भी इस बार बहुत ही चूँकि पुराने मुद्दे ही हैं यहाँ पे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो या फिर अन्य जो विकास की बातें हों, जल आवर्धन योजनाओं की बातें हों, तो वो सब बातें तो इस बार होने वाली हैं और इस बार काफ़ी तकरार देखने मिल सकती है। पुराने मुद्दे हावी रहेंगे। कुछ और लोग यहाँ पर हैं जो अपने जायके का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी इस बार के चुनाव में? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो अहम मुद्दा है वो मेडिकल कॉलेज का खुलना है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर जगह स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लोगों का और मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं। तो उस मुद्दे को लेकर सरकार कुछ सोचे तो वो सही रहेगा मेरे ख्याल से। दमोह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा प्रमुख मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज भी इस बार मुद्दा रहेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2023 की तकरार दमोह में जोरदार रहने वाली है। न केवल दमोह विधानसभा बल्कि पूरे ज़िले की बात की जाए तो माइंड गेम अभी से शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि आगामी समय में जनता का रुझान किस तरफ जाता है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह। और दमोह के बाद अब वक्त है सागर के चुनावी जायके का। सियासत वैसे तो खट्टी मीठी होती है, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं सागर की नरियावली विधानसभा, जहां की फेमस गुजिया की मिठास के साथ लोगों से चुनावी जायका लेने की कोशिश करते हैं। जायका चुनाव में आज बात नरियावली विधानसभा क्षेत्र की। आज नरियावली विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जो दुकान है चौरसिया जी की दुकान, यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा पकवान यहाँ सजे हुए हैं। लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, हाईवे है चूंकि तो यहाँ से गुजरने वाले भी आते हैं और दूर से ही जो पकवान है, जलेबी है, समोसा है, यहाँ की फेमस है गुजिया, जैसे देख के ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और लोग पेट की शुदा मिटाते हैं, दुकान पे आते हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका भाई? देवेंद्र चौरसिया। चौरसिया जी, कब से दुकान है? दुकान 20 साल। 20 साल से। क्या फेमस है आपका यहाँ पर? मिठाई में गुजिया, बाकी नमकीन में समोसा। अच्छा, गुजिया किस चीज की बनाते हैं? मावा। मावा से? कहाँ से आते हैं लोग? तो ऐसे फूल लान है तो खुराई बीना चारी तरफी से सभी जगह से आते हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर अगर हम बोले चुनावी जायका, तो चुनाव में अगली साल किस तरह व्यापारी भी हैं, कैसा माहौल देखते हैं यहाँ पे? सभी तरह के लोग आते होंगे। चुनाव सब सही है। सही तो है, लेकिन जैसे अगली साल विकास के मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या पिछले 5 साल में क्या अच्छा क्या बुरा हुआ? बहुत भी काम हो गए, अपने विधायक जी ने भी करवाया, आसपास की काम इतने नरियावली में भी हो रहा है। कमी क्या रह गई है? कुछ नहीं, वो तो थोड़ी बहुत रह जा, सब हो जा रही है। थोड़ी बहुत जो अगली साल कोशिश की वो होना चाहिए। नहीं, अब तो बाकी सब काम हो जा रहा, धीरे धीरे समय लगा। वो तहसीली बन गई थे पे, CM राइस स्कूल भी हो गई, मतलब हो रहे हैं काम। अच्छा, मोदी जी चिल्ला रहे हैं। पंडित जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? रमेश चौरसिया। अच्छा, आप भी दुकान के ऑनर हैं? जी। अच्छा, मोदी चिल्ला रहे हैं। मोदी जी बहुत कर रहा है काम। और यहाँ नरियावली में कौन कर रहा है काम? वे भी मोदी जी का विधायक जी है। अच्छा, मोदी जी की ही विधायक, मोदी जी के ही विधायक जी हैं। कुल मिला के मोदी जी की यहाँ मोदी नमो नमो सुनने मिल रहा है। अगली साल विधानसभा चुनाव है, क्या देखते हैं, किस तरह के मुद्दे होंगे यहाँ पर, क्या हालात? नाराजगी है लोग? नहीं, नाराजगी है, लेकिन मोदी जी के कामों से खुश है। अच्छा, मोदी जी के कामों से खुश है। विधानसभा क्षेत्र में अपेक्षाएं? विधानसभा में लारिया जी का काम भी एक नंबर है, लेकिन हो अपेक्षाएं हैं और की सुधार हो? हाँ, सुधार होना चाहिए। क्या यहाँ क्या खाने आए और? यहाँ समोसा मंगोड़ी। अच्छा, समोसा मंगोड़ी। दादा, क्या नाम लिखते हैं? हाँ, श्यामलाल। श्यामलाल, आप भी स्वाद लेने आए हैं? क्या खाने आए? हम तो पेड़ा खा रहे हैं। अच्छा, पेड़ा खाने आए, अरे वाह। चलिए, मिठास की बात हो रही है तो मिठास ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है अगली साल। हाँ। आप तो कितने साल के हो गए? हम हो गए 75 के। 75 साल के। 75 साल देख चुके, कितना अंतर आया विधानसभा में? आगे क्या क्या कमी है? तो सब कृपा उनकी अच्छी चल रही है। अच्छा चल रहा है। तो कुछ और भी लोग हैं इस तरह, हम देखेंगे। हाँ, क्या शुभ नाम है? प्रीतम सिंह ठाकुर। अच्छा, ठाकुर साहब क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते, किसान हैं। अच्छा, किसान खुशहाल है कि परेशान? खुशहाल भी परेशान भी, दो ही बातें, दोनों तरह की। अच्छा, क्या परेशान? विधानसभा क्षेत्र में कैसे आ रहा है?
विधानसभा क्षेत्र नरियावली लगता है सर हमारा। जी। तो विधानसभा क्षेत्र में खाद, बिजली, पानी, सड़क योजनाएं, कितना योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है लोगों? नहीं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है सर, पहुंच रहा है, योजनाएं चल रही हैं और लाभ भी मिल रहा है। बाकी सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग वंचित भी रह जा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पाता लाभ? अब क्या है कि जमीनी स्तर पे मोदी जी पहुंचा रहे होते हैं, सबको लाभ दे रहे हैं। बाकी अब यहाँ कुछ कर्मचारियों के लिए, कोई भी लोग के लिए कुछ ना कुछ कमी तो है। अच्छा, वहाँ से आता है, यहाँ पहुँच नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार के चुनाव में उनकी दावेदारी टिकट को लेकर और मंत्री पद को लेकर ये भविष्य तय करने वाली यही जनता जनार्दन होगी। अब इनके मन में कौन सा इन्होंने जायका बना के रखा है, किसका ये स्वाद लेना चाहते हैं, किसको ये अपना बहुमत देंगे और किसके मुंह का जायका बिगाड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बंसल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, नरियावली, सागर। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।